बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मैथ की बुक के पेज नंबर 16 से रिलेटेड है, जहाँ पे हमारा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। ASCENDING असेंडिंग, ORDER ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। आइए सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन है अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू इज़ नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स की एक ऐसी तरतीब होती है जिसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर की आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि देखें, सीढ़ियाँ आप सबके घर में होंगी और आप सीढ़ियाँ चढ़ते भी हैं। तो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी असेंडिंग ऑर्डर ही इस्तेमाल होता है। देखिए, जब हम सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं 1। उसके बाद जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो फिर हम दूसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फिर इसी तरह तीसरी पे, चौथी, पाँचवीं और इसी तरह आगे जो है काउंटिंग चलती रहती है। इसी तरह हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं। देखिए, सबसे जो पहली सीढ़ी है वो है 1, फिर उससे अगली सीढ़ी है 2, फिर 3, 4 और 5। यहाँ पे हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं। देखें, जब आप स्कूल आना शुरू हुए हैं तो आपने सबसे पहले नर्सरी क्लास पढ़ी है, फिर आप प्रेप क्लास में गए हैं और प्रेप क्लास पढ़ने के बाद आप 1 क्लास में पहुंच गए हैं। तो ऐसा ऑर्डर जिसमें हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे होते हैं वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर को मज़ीद समझने के लिए आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये एक सर्कल बना हुआ है, इसमें मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स हैं 9, 6, 7, 8, 5 और 4। अब हमने इन सब नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, हमने सीखा है कि असेंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें हम सबसे लोअर यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। अब हम इन सारे नंबर्स में से जो यहाँ पर लिखे हुए हैं सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। देखें, नंबर है 9, 6, 7, 8, 5 और 4। इन सब दिए हुए नंबर्स में से जो नंबर सबसे छोटा है वो नंबर है 4, और हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर ही सबसे पहले लिखना होता है, तो इसलिए अब हम लिखेंगे 4। जब हम 4 लिख लेंगे तो हम 4 को यहाँ से टिक कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमने ये वाला नंबर लिख लिया है। अब हम ढूंढते हैं कि 4 से बड़ा नंबर इन दिए हुए नंबर्स में से कौन सा है। तो देखिए, बाकी जो नंबर्स बचे हैं 4 के अलावा वो है 9, 6, 7, 8 और 5। हमें पता है कि 4 से जो बड़ा नंबर होता है, ये सारे नंबर्स भी 4 से बड़े हैं, लेकिन एक स्टेप जो आगे 4 से नंबर है वो है 5। तो 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5। और हमने असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर के बाद उससे बड़ा नंबर लिखना होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 5। 5 लिखने के बाद हम यहाँ से 5 को भी टिक कर लेंगे। अब जो बाकी नंबर्स रह गए हैं वो है 9, 6, 7 और 8। इन नंबर्स में से जो 5 से बड़ा नंबर है वो है 6, तो इसलिए हम 5 के बाद लिखेंगे यहाँ पे 6। अब देखिए, हमने 6 लिख लिया है। जो नंबर हम लिख लेंगे हम उसको टिक कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो कि हम आसानी से ढूंढ सकें कि कौन से नंबर्स हैं जो रह गए हैं, हमने उनको फिर लिखना होगा। अब हम 6 को टिक कर लेते हैं। अब हम ढूंढते हैं कि 6 से बड़ा नंबर्स इन दिए हुए नंबर्स में से कौन सा है। 5 हम लिख चुके हैं, 4 भी, तो 6 से बड़ा नंबर होता है 7। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7। 7 को हम टिक भी कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब देखें, 7 के बाद अब हम ढूंढेंगे कि 7 से बड़ा नंबर कौन सा है। 9 भी 7 से बड़ा है, 8 भी 7 से बड़ा है, लेकिन हमने एक स्टेप आगे जाना है तो हम पहले लिखेंगे 8।
8 लिखने के बाद हम 8 को टिक कर लेते हैं और अब एक ही नंबर बच गया है जो कि है 9 और 9 सबसे एंड पे आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लिखते हैं छोटा नंबर। इन दिए हुए नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर था 4, इसलिए हमने 4 को सबसे पहले लिखा। फिर हमने लिखना होता है उस नंबर से बड़ा नंबर। 4 से बड़ा नंबर होता है 5, फिर हमने लिखा 5 से बड़ा नंबर है 6 से बड़ा नंबर 7 से बड़ा नंबर 8 और 8 से बड़ा नंबर है 9। इन सारे दिए हुए नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर था 4, इसलिए हमने उसे लिखा सबसे पहले और सबसे जो बड़ा नंबर था वो था 9 और 9 को हमने सबसे लास्ट पे लिखा। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ जो जाने की तरतीब है वो है असेंडिंग ऑर्डर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हैं 3, 1, 5, 0, 4 और 2। हमने इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम सीख चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर होता है प्यारे बच्चों? जी हाँ, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। अब हम इन दिए हुए नंबर्स में से छोटा नंबर ढूंढते हैं। क्या छोटा नंबर 3 है, 1 है, 5, 0, 4 या 2? 1 नहीं, 1 तो सबसे छोटा नंबर नहीं है। तमाम नंबर्स में से 0 जो है वो सबसे छोटा नंबर होता है और असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले लिखना भी छोटा नंबर ही है, तो इसलिए हम 0 को सबसे पहले लिखेंगे। जब हम 0 लिख चुकेंगे तो हम 0 को टिक कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि अब कौन से नंबर्स हैं बाकी जो हमने लिखने हैं। 0 से जो बड़ा नंबर होता है वो होता है 1, तो अब हम लिखेंगे 1। 1 से बड़ा नंबर कौन सा है? 3, 5, 4 या 2? सारे बच्चे बताएं मुझे कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है इन दिए हुए नंबर्स में से? 5 है, 4 है, 3 है या 2 है? 2 नंबर जो है वो अब इन सारे नंबर्स में से छोटा है, तो हम लिखेंगे 2। 2 लिखने के बाद हम इसे टिक कर लेते हैं। अब जो बाकी नंबर्स हैं वो है 4, 5 और 3। इन दिए हुए नंबर्स में से 3 जो है वो छोटा है, तो हम लिखेंगे 3। अब 3 के बाद जो 3 से बड़ा नंबर है वो हम ढूंढेंगे। तो 3 से बड़ा नंबर होता है 4, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 4। और 4 से बड़ा नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 5, इसलिए सबसे आखिर पे हम लिख देंगे 5। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले लिखा छोटा नंबर। 0 दिए हुए नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर है, इसलिए 0 को हमने लिखा सबसे पहले। फिर 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे लास्ट पे हमने लिखा बड़ा नंबर और सबसे पहले लिखा हमने सबसे छोटा नंबर। प्यारे बच्चों, आज हमने असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा और हमें पता चला कि असेंडिंग ऑर्डर एक ऐसी तरतीब होती है जिसमें हम छोटी यानी लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जाते हैं। अब आपने भी बहुत से नंबर आपको आते हैं, तो आपने उन नंबर्स को लिख के उन सब को असेंडिंग ऑर्डर में की प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।